प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। फ़ौजी अदालतुनि में सिविलियन जे केस हलाइण ख़िलाफ़ अॼु उन ते स्टे ऑर्डर जारी करण जी जेका इस्तदा कई वई हुई सुप्रीम कोर्ट, उहा अॼु मुअतल करे छॾी, रद्द करे छॾी ऐं गॾोगॾु ॿुधणी जेका आहे उहा अणॼातल मुदे ताईं हाणे मुलतवी थी वई आहे। गुज़िरियल हफ़्ते जॾहिं इहो मामिलो शुरू थियो हो त चीफ जस्टिस इहो चयो त असां कोशिशि कंदासीं त अङारे वारे ॾींहं ते हिन अहम तरीन जेको केस आहे उनजो फ़ैसिलो ॾियूं। लार्जेस्ट बेंच जोड़ी, पहिरियां उहा लार्जेस्ट बेंच जेका आहे उहा 9 रुकनी हुई, पोइ ॿ जेके सीनियर तरीन जेके जज हुया उहे अलॻि थिया ऐं पोइ वरी हाणे उहा 6 रुकनी जेका आहे उहा बेंच त थी आहे। पर अॼु हिन ते फ़ैसिलो अचिणो हो, चीफ जस्टिस इहो अणॼातल मुदे ताईं हिनखे मुलतवी करे छॾियो आहे। प्रोग्राम जे हिन समय असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं, गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं ॾाढा अहम रिमार्क्स आया आहिनि ऐं हिकिड़ो ॾाढो अहम रिमार्क्स जस्टिस यहया आफ़रीदी जो आहे। उनजो इहो चवणु आहे त फ़ौजी अदालतुनि में सिविलियन जे ट्रायल बाबति चीफ जस्टिस यहया आफ़रीदी जो चवणु आहे त जेसिताईं फुल कोर्ट खां सवाइ अगरि को फ़ैसिलो अचे थो पियो त पोइ उनजी क़दुरु जेका आहे उहा घटि हूंदी। प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासीं त हीउ मामिलो आख़िर वञे काॾे थो पियो, छा सुप्रीम कोर्ट इन ते वक़्तु सिर फ़ैसिलो ॾेई बि सघंदी या हीउ मामिलो हाणे डिले थींदे नज़र पियो अचे। ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त दुबई में सियासी मैदान जेको आहे उहो संवारणु शुरू थी वियो आहे। मुस्लिम लीग नून ऐं पीपल्स पार्टी जूं मुलाक़ातूं जेके आहिनि, आला क़यादत जूं मुलाक़ातूं उहे थियण वारियूं आहिनि। मुस्लिम लीग नून जो सरबराह मियां नवाज़ शरीफ़ सियासी तौर ते मुतहरिक थींदो नज़र पियो अचे। हुन अॼु केतिरनि ई अॻवाननि सां मुलाक़ात कई आहे। उन मुलाक़ात जा पाकिस्तान जी सियासत ते ऐं ईंदड़ सेटअप ते कहिड़ा असर पवंदा इन ते ॻाल्हाईंदासीं। पर पहिरियां ॻाल्हायूं था सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतुनि वारे मामले ते। ऐं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तजिए निगार, कॉलमिस्ट ऐं कानूनदान जनाब शुआब ओस्तो साहब। ऐं असांखे लाहौर मां जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ तजिए निगार जनाब सलमान आबिद साहब। ऐं असांखे इस्लामाबाद मां जॉइन कंदो टाइम न्यूज़ जे पंहिंजे अख़बार जो सीनियर रिपोर्टर ज़ुल्फ़कार गोरामानी साहब। शुआब साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं। हीउ सर मामिलो हाणे अव्हांखे काॾे थींदो नज़र पियो अचे? असां त इहा उमेद करे वेठासीं त अॼु को फ़ैसिलो ईंदो, फ़ैसिलो त कोन आयो, बल्कि हीउ हाणे मामिलो अणॼातल मुदे ताईं हीअ जेका हेयरिंग आहे उहा बि मुलतवी थी वई आहे। काॾे पियो वञे सर हीउ मामिलो? ॾिसो साईं, हिन वक़्तु जेका मुल्क जी मजमूई सूरताल आहे, तव्हांखे सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेको थी रहियो आहे उहो सभु कुझु तव्हांखे मुल्क जी मजमूई सूरताल जे पस मंज़र में या उन जे हवाले सां ॾिसणो पवंदो। हिन वक़्तु जेको माहौल जुड़ियल आहे उन में सुप्रीम कोर्ट जी साख सां गॾोगॾु सुप्रीम कोर्ट जो जेको कानूनी जेका उनजो जेका इफेक्टिवनेस आहे जी सर, उहा बिल्कुलु साफ़ लॻे थो त उन में काफ़ी घटिताई आई आहे। ऐं उनजी जेका बुनियादी वजह आहे उहा आहे सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेका डिवीज़न आहे जजिस जे विच में, ऐं जेको मादरत सां चवंदुसि मां त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो जेको हिकिड़ो शुरू खां वठी हिकिड़ो लाइन ऑफ एक्शन आहे जंहिंमें हू जेका फुल कोर्ट आहे बुनियादी मसइलनि ते ठाहिण लाइ तयारु कोन्हे, जंहिंजे नतीजे में कुझु अहिड़ा फ़ैसिला जिन ते पहिरें खां ई लार्जर बेंचिस या फुल कोर्ट्स जेको आहे सो फ़ैसिला ॾिना हुया, उन्हनि फ़ैसिलनि जे हवाले सां जेकॾहिं तव्हां नंढड़ियूं बेंचूं ठाहे ऐं पोइ उन ते हियरिंग्स कंदव त उन फ़ैसिले जो को नतीजो न निकिरंदो। जेका 21वीं तरमीम हुई, 21वीं तरमीम ते तक़रीबन 17 जजिस जी कोर्ट जोड़ी वई हुई जंहिं इहो फ़ैसिलो ॾिनो हुयो ऐं उन में कुझु मुतज़ाद क़िस्म जा ओपिनियन्स बि आया हुया। ऐं हाणे इहो मामिलो वरी ॿीहर जेको आहे सो खयो वियो आहे जंहिंमें जेके मिलिट्री कोर्ट्स आहिनि उन्हनि जे इन जुरिसडिक्शन खे चैलेंज कयो वियो आहे त छा मिलिट्री कोर्ट सिविलियंस खे ट्राई करे सघनि थियूं, उन्हनि खे सज़ा ॾेई सघनि थियूं। त ज़ाहिर आहे जॾहिं तव्हां हिकिड़ो पहिरियों फ़ैसिलो कयो हुयो, बिल्कुलु उहा हिकिड़ी आइनी तरमीम हुई, हिन में कोई शक कोन्हे, पर ॻाल्हि आहे त आइनी तरमीम हुजे या कानून हुजे, जेके उन जा नतीजा निकिरनि था या त उहे आइन जे मुताबिक़ सम्झिया वेंदा आहिनि या आइन जे मुताबिक़ न सम्झिया वेंदा आहिनि, पोइ भली तरमीम हुजे या कानून साज़ी हुजे। उन वक़्तु तरमीम कई वई, 21वीं अमेंडमेंट जे ज़रिए स्पेशल कोर्ट्स ठाही वयूं हुयूं। तव्हांखे यादि आहे APS वारो वाक़ियो थियो उनजे पस मंज़र में। बिल्कुलु सही। हाणे जेके
मौजूदा जेके हेयरिंग्स थियूं जेके प्रोसीडिंग्स हलनि थियूं उन में 9 मेंबर बेंच ठही, जंहिंमें 2 सीनियर प्यून जजिस चयो त असां ॿिए हिकिड़े पॉइंट ते, उहा पॉइंट इहा हुई त छाकाणि त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जेको पास कयो आहे गवर्नमेंट जी पार्लियामेंट, उनखे जेको आहे सो मुअतल कयो वियो आहे, जंहिंजे नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जेके बेंचिस थो ठाहे, उहो बेंचिस ठाहिण जो बज़ाते ख़ुदि जेको कानूनी जवाज़ आहे उहो ई हिन वक़्तु ख़तमु थी चुको आहे। तंहिंजे करे जेके बि बेंचिस ठहनि थियूं, जेसि ताईं उहो सुवाल पहिरियों उनजो जवाबु नथो अचे त छा उहो कानून दुरुस्त आहे या न आहे, जेके बि बेंचिस ठहनि थियूं उहे बेंचिस जेके आहिनि उहो सम्झनि पिया ॿई ॼणा त उहे गैर कानूनी आहिनि। छाकाणि त जेकॾहिं सुभाणे उहो कानून साबित थो थिए त आइन जे मुताबिक़ आहे त पोइ जेके बि फ़ैसिला थिया, जेके बि बेंचिस ठहियूं, उहे सॼियूं जूं सॼियूं गैर कानूनी बणिजी वञनि। सही। इन करे हो बि अलॻि थी विया। उन खां पोइ कल्ह अटॉर्नी जनरल साहिबु एतिराज़ कयो साहिब जे वेहण ते, छाकाणि त उनजी का हुई मुनासिबत हुई का कंहिं पिटिशनर सां। जी हाणे ॻाल्हि आहे त बाक़ी बचा 6 जज, हाणे 3 जजनि जो जेकॾहिं फ़ैसिलो आयो बि सही त गवर्नमेंट अॻु में ई चई चुकी आहे त असां इन फ़ैसिले खे बि उहो ई सम्झंदासीं जीअं 14 मई वारो फ़ैसिलो कयो सुप्रीम कोर्ट। पोइ शवाब साहब अॼु जेके सरकत कलाई माफ़ पोइ जेका अॼु जैसे यह अफ़रीदी जेके रिमार्क्स ॾिना आहिनि त फुल कोर्ट खां सवाइ हीअ अगरि फ़ैसिलो अची बि वियो त हुनजी क़दुरु घटि हूंदी, तव्हां सम्झो था पिया त वाक़ई हिन जो हाणे वाहिद हल कम अज़ कम हिन मामले ते वाहिद हल जेको आहे उहो फुल कोर्ट ई आहे। ॾिसो, हिन वक़्तु ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त सुप्रीम कोर्ट खे बचाइजे। सुप्रीम कोर्ट खे बचाइण जा 2 तरीक़ा आहिनि। हिकिड़ो त सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि डिवीज़न जेका नज़र थी अचे उहा ख़तमु कजे, ऐं डिवीज़न ख़तमु करण जो जेको सभ खां अहम तरीक़ो हूंदो आहे त सभिनी जजिस खे तव्हां शामिल कयो, मुल्क जे बुनियादी कानूनी आइनी मसइलनि खे ॿुधण लाइ सभई जज वियनि त इहो जेको हिकिड़ो तसवुरु आहे त लाइक माइंडेड ऐं अनलाइक माइंडेड जेके जजिस आहिनि उन्हनि जो इहो जेको फ़र्क़ु आहे उहो ख़तमु थी। ॿियो आहे त सुप्रीम कोर्ट जेके बि फ़ैसिला करे उहे बिल्कुलु कानून ऐं आइन जे मुताबिक़ थियणु घुरिजनि, ऐं का अहिड़ो को तासुर पैदा न थियणु घुरिजे त जंहिंसां माण्हू सम्झनि त हे का हिकिड़ी ख़ासि धुर आहे जंहिंजे फ़ाइदे में या जंहिंजे ख़ौफ़ में इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। त ॿ तरीक़ा आहिनि हिन वक़्तु सुप्रीम कोर्ट खे मां लफ़्ज़ जो इस्तेमालु कयां बचाइण जो। जी सर, नोटिस ॾिसो, जॾहिं तव्हां सुप्रीम कोर्ट जे ऑर्डर्स खे हाणे मञण खां इनकार करे छॾियो आहे हुकूमत, बिल्कुलु सही, जॾहिं तव्हां इन अची नहज ते पुॻा आहियो जो गवर्नमेंट थी चवे त असां ऑर्डर मञदासीं ई कोन, त माना पोइ त हिकिड़ो मुकमिल तौर ते अदालती निज़ाम जेको आहे सो उहो यानी ब्रेकडाउन जो शिकार थी वियो आहे। हाणे जे सुप्रीम कोर्ट जा ऑर्डर्स तव्हां कोन था मञो त पोइ सीनियर सिविल जज जा ऑर्डर केरु मञींदो? सो ॻाल्हि आहे तव्हांखे हिन वक़्तु इदारो बचाइणो आहे, ऐं इदारे बचाइण जे लाइ सभ खां पहिरियों इहो ई करिणो आहे त तव्हांखे यूनिटी पैदा करणी आहे, यूनिटी जो तासुर ॾियणो आहे, पंहिंजा ज़ाती जेके इहे तव्हांजा रंजिशूं आहिनि, ज़ाती तव्हांजा जेके रवैया आहिनि, उन्हनि खे तव्हांखे बालाए ताक़ रखिणो आहे, ऐं तव्हांखे मुल्क जे ऐं पंहिंजे इदारे जे मुफ़ाद में सोचणो आहे। तो हे जेको अॼु थियो आहे इन में बुनियादी हिकु त इहो मसइलो नज़र आहे हिन जो त कोर्ट जे अंदरि, सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेके हिकिड़ा तज़ाद चओ, इख़्तिलाफ़ चओ, तकरार चओ पैदा थिया आहिनि, हिकु त उनजो नतीजो आहे जो को हाणे मामिलो का बेंच जेको आहे कंहिं बि इम्पोर्टेंट मैटर ते बेंच का बि जेका जुड़े थी उहा आख़िर वक़्त ताईं क़ाइमु कोन थी रहे, तक़रीबन हर बेंच टुटी थी पए। ॿियो इहो थियो आहे जो कल्ह मां सम्झां थो, इहो मुंहिंजो पंहिंजो राय आहे, डिसएग्री कयो त कल्ह तव्हांखे यादि आहे त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चयो त भई मूंखे उमेद आहे जेके सिविलियंस आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ फौजी अदालतुनि में केसिस शुरू न थिया हूंदा या न थींदा जी, ऐं जॾहिं तव्हां शाम जो उन ॾींहं ते ई शाम जो सर हिकिड़ी तवील बिल्कुलु सही पिया चओ सर शवाब साहब, असां हिकिड़ी तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस ॿुधी थी, हुन में उन्हनि ॿुधायो त 102 जेके शख़्स आहिनि उन जा ट्रायल थिए थो पियो सर। जी हा, त हाणे उहो हिकिड़ो क्लियर कट मैसेज हुयो
मां नथो सम्झां त मां नथो चवां त को ज़रूरी न आहे त इन 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 प्रेस कॉन्फ्रेंस जे करे अॼु जेको आहे सो जेको इहो केस आहे उहो गैर मुइना मुदत ताईं मुअतल थी वियो आहे। पर शौफ साहब अवां भले इनखे कनेक्ट न कयो सर 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 शौफ साहब कतई कलाई माफ़ सर अवां भले सर इन कनेक्ट न कयो पर छाकाणि तव्हां ॾाढो अहम तरीन नुक़्तो जेको आहे उहो रेज़ कयो आहे त पोइ सर अॼु अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट खे ॿुधायो आहे त अञा त असां हिकिड़े बि माण्हू ते उते केस नथो हले फ़ौजी अदालतुनि में। हिकु तरफ़ चवनि था त 102 ॿिनि माण्हुनि ते केस शुरू थी वियो आहे, अटॉर्नी जनरल चवे थो त कंहिं ते बि केस अञा ताईं शुरू ई न थियो आहे। इहो सर बयान में को तज़ाद आहे, इनखे कीअं पिया ॾिसो? हिकिड़ी पोज़ीशन आहे जेका अटॉर्नी जनरल जेको फॉलो कंदो आहे उहो कंदो आहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खे। यानी फेडरल गवर्नमेंट जो जेको चीफ लॉ ऑफिसर आहे अटॉर्नी जनरल। जी सर। पर हूअं त टेक्निकली डिफेंस डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हिकिड़ो हिस्सो आहे, उनजे अंडर थी अचे। पर असांजी जेका हिकिड़ी मखसूस रियासती जेको निज़ाम आहे उन में असां हमेशह एस्टेब्लिशमेंट जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं जेको अक्सर अलॻि अलॻि सम्झो वेंदो आहे ऐं जंहिंजो तव्हां कल्ह मज़हर ॾिठो आहे। जी। कल्ह जेको ISPR जो जेको बयानियो हुयो उन में उन्हनि बिल्कुलु इन ॻाल्हि जो इज़हार कयो आहे त भई असां 102 सिविलियंस असां वटि ट्रांसफर थिया आहिनि ऐं असां उन्हनि ते केस हलाइण शुरू करे छॾिया आहिनि। ऐं उन शायदि कुझु नंबर बि ॿुधायो आहे 17 या 22 मिलिट्री कोर्ट्स, मूंखे एग्ज़ैक्ट नंबर यादि नथो अचे, जी उहे कमु करे रहियूं आहिनि मुल्क में हिन वक़्तु। हाणे हिकु तरफ़ सुप्रीम कोर्ट में इन मामले ते सीरियस क़िस्म जी प्रोसीडिंग शुरू थियल आहे केतिरनि ई ॾींहंनि खां वठी। ॿिए तरफ़ मिलिट्री कोर्ट्स में केस शुरू थी विया आहिनि। ख़ुदि जेको मिलिट्री कोर्ट्स जे हवाले सां जेका ISPR जी स्टेटमेंट आहे उनजे मुताबिक़ त उहे केसिस त शुरू थी विया आहिनि। तो हाणे सवाल इहो थो पैदा थिए त छा अटॉर्नी जनरल साहिब जी ॻाल्हि दुरुस्त आहे या ISPR जो जेको स्पोक्स पर्सन साहब जनरल साहब आहे उनजी ॻाल्हि दुरुस्त आहे। ॿिन्ही मां त हिकिड़े जेको त ज़रूरु असां हिन ते सवाल उथारे सघूं था। पर मां सम्झां थो त अॼु जेको इंडेफिनेटली जेको एडजर्न थियो आहे उनजे पुठियां इहे जेके 3-4 जेके मां तव्हांखे जेके सबब ॿुधाया, सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि डिसयूनिटी, सुप्रीम कोर्ट जी जेका कानून ऐं आइन जे हवाले सां जेके कुझु इंटरप्रिटेशन थिया आहिनि, मुतनाज़ा क़िस्म जा फ़ैसिला, ऐं प्लस जेको हाणे नओं ट्रेंड पैदा थियो आहे सुप्रीम कोर्ट जे ऑर्डर्स खे हुकूमत मञे ई कोन थी, चए थी भई जेको वणियो कयो। बिल्कुलु सही। ख़तरनाक सूरत हाल आहे। ऐं कल्ह जेको ISPR जो जेको बयानियो हुयो उनमें जेको अंदाज़ हुयो, जेको गुस्सो हुयो ऐं जेको जंहिं तरीक़े सां उहो बयानियो कल्ह पेश कयो वियो उनमें बि काफ़ी घणा मैसेजिस हुया जेके सम्झण वारा सम्झी विया हूंदा। ठीक है। अच्छा शौफ साहब, जी 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 शौफ साहब कते कलाम अफ़सर अॼु जस्टिस मुनीब भी अहम रिमार्क्स ॾिना आहिनि। उन इहो चयो आहे त रुगो जंग ऐं जंगी हालतुनि में सिविलियन जो फ़ौजी अदालतुनि में ट्रायल थी सघे थो। सर इहे रिमार्क्स आहिनि। अवां सर इन रिमार्क्स ते कमेंट करणु पसंदि कंदा या अवां सम्झो था पिया, एग्री कयो था पिया त इहो दुरुस्त आहे? ॾिसो, जेको आर्मी एक्ट जो जेको कानून आहे उहो अॼु ॾींहं ताईं अहिड़े तरीक़े सां इनखे चैलेंज न कयो वियो आहे। उन ते का बि अहिड़े क़िस्म जी जजमेंट मौजूदु कोन्हे। 21वीं तरमीम जेका हुई, 21वीं तरमीम जो जेको छाकाणि त आइनी तरमीम हुई उनजो जेको पूरो रुख हुयो, जेको उन आर्ग्यूमेंट्स जो जेके थिया हुया उहो हुयो त आइन में छा, छाकाणि त आइन में कुझु अहिड़ियूं शिकूं आहिनि जंहिंमें इस्टेब्लिशमेंट खे यानी आर्म फोर्सिस खे तहफ़ुज़ ॾिनो वियो आहे। उनखे उनजे यानी आर्म फोर्सिस जा जेके मुलाज़िम आहिनि उहे आइनी दरख़्वास्त बि नथा करे सघनि पंहिंजे टर्म्स एंड कंडीशंस जे हवाले सां। कुझु अहिड़ा बुनियादी तज़ाद हुया जेके उन वक़्त में बहस तलब आया। हाणे जेको हे मामिलो आहे इन में जेको जनरल जेको हिकिड़ो व्यू आहे उहो इहो ई आहे त सिर्फ़ु जेके आर्मी जिन ते आर्मी एक्ट अप्लाई थो करे, माना जेके या त आर्मीअ जा पंहिंजा ऑफिसर्स या जेके उन सां लाॻापियल जेके सिविलियंस कमु कंदा आहिनि उन्हनि ते त उहो बिल्कुलु लागू कर। मसलन डिफेंस डिपार्टमेंट में कुझु अहिड़ा ऑफिसर बि हूंदा आहिनि जेके आर्मी जा न हूंदा आहिनि, उहो सिविलियन सेटअप जो उनजो हूंदो आहे हिकिड़ो। पर हे जेको हाणे मामिलो थियो आहे त आम शहरीअ खे तव्हां उन्हनि
जेको आहे सो ठीक जुर्मन में ठीक ट्राई कयो सज़ा जो जिन जे लाइ ऑलरेडी कोर्टूं मौजूदु आहिनि। बिल्कुल सही या कुझु हुसैन वारो केस जेको आहे 1999 वारी जेका जजमेंट आहे सुप्रीम कोर्ट जी, उहा बि शायदि 11 या बिल्कुल 9 जजिस जी जजमेंट आहे, जंहिंमें उन्हनि चयो आहे त जेकॾहिं मुल्क में नॉर्मल हालतुनि में कोर्टूं कमु कनि थियूं त पोइ त पोइ जवाज़ी जवाज़ी कोन्हे त पोइ ये कहिनि उहे फ़ौजी अदालतूं आहिनि। वॾी इहो सभई हिन वक़्तु जेके मामला आहिनि इहे बिल्कुलु मां सम्झां थो त इहे बहस तलब थियणु घुरिजनि। वॾी महिरबानी शहाब बसो साहब, मां ॾाढो तफ़सीली तौर ते पंहिंजो नुक़्ते नज़र पेश कयो। सुप्रीम कोर्ट में अॼु फ़ौजी अदालतुनि में सिविलियन जे ट्रायल जे हवाले सां जेका इस्तदा कई हुई उहा मुलतवी कई वई ऐं जेका हेयरिंग आहे उहा पिणु हाणे ॼातल मुदे ताईं मुलतवी कई आहे। शहाब बसो साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी सर, तव्हां ॾाढो तफ़सीली तौर ते पंहिंजो नुक़्ते नज़र पेश कयो। नाज़रीन, हाणे प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया ऐं ॻाल्हि कंदासीं सियासी हरारत जी ऐं मुल्क में बदिलजंदड़ सियासी मंज़रनामे जी। हाणे मुलाक़ातूं थियनि पियूं दुबई में, ऐं दुबई में मुस्लिम लीग नून ऐं पीपल्स पार्टी जे आला क़यादतुनि जी मुलाक़ातुनि जो बि इम्कान आहे। दुबई में छा थो थिए, उन जा मुल्क ते असर कहिड़ा पवंदा, प्रोग्राम जे हिन हिसे में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तजिए निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी वालेकुम। अच्छा सलमान आबिद साहब, क्या मियाँ नवाज शरीफ क्योंकि मुल्क में आ नहीं सकते या वो आ ना पसंद नहीं कर रहे या उनको आना नहीं दिया जा रहा, इसलिए दुबई का मैदान सजाया गया है सर? देखिए, वो अपने आने से पहले जो बहुत से मामलात हैं जी सर, सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर और कानूनी रुकावटें जो हैं उनको दूर करना चाहते हैं। और उनकी ख्वाहिश ये है कि जब वो पाकिस्तान आए तो उनको किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना ना करना पड़े। जी इसलिए दुबई इजलास जो है, जहाँ एक तरफ मुस्लिम लीग नून के लोगों का इजलास हो रहा है जी और दूसरी तरफ इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के कुछ लोगों की बुनियाद पे मामलात तय होने। जी अब सवाल सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी में जो रुकावट है वो कानूनी रुकावट है। मेरी ज़ाती राय ये है कि जो बिल कौमी असम्बली और सेनेट से अप्रूव हुआ है उससे मसला हल नहीं होगा। ये जो ताहयात नाहली है, जी इसके लिए आपको आइन के में 2/3 मेजॉरिटी से तरमीम करनी पड़ेगी, और अगर वो तरमीम होगी तो उनकी नाहली होगी, और अगर तरमीम नहीं होती है तो फिर ये अदालत में चैलेंज हो सकता है, और अगर अदालत का फैसला कुछ और आता है तो उससे फिर नवाज शरीफ साहब के मामला जो है वो लटक जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो हालात और वाक़यात हैं, खास तौर पे जो अगले सेटअप बनना है जी उसमें नवाज शरीफ साहब का कोई रोल है भी या नहीं है। अगर वो मुल्क के वजीर आज़म ही नहीं बन रहे जी तो फिर वो क्यों पाकिस्तान आएंगे इस वक्त, और अगर वो अपनी बेटी के लिए कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे तो फिर उनको पाकिस्तान आने की क्या ज़रूरत है, ये एक सवाल तो रहेगा। मुस्लिम लीग नून को अगरचे नवाज शरीफ साहब की बड़ी ज़रूरत है कि वो आए इंतखाबी मुहिम चलाएं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को पता है कि अगर वो आएंगे और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे तो फिर पार्टी का रिमोट कंट्रोल उनके पास होगा, इसलिए वो चाहते हैं कि वो रिमोट कंट्रोल अपने पास रखें। तो अभी नवाज शरीफ साहब की वापसी में जितने ढोल बजाए जा रहे हैं ना, तो उनकी आमद अभी मैं साथी तौर पर समझता हूँ अभी उसमें मसाइल हैं, और जब तक वो मसाइल हल नहीं होंगे, कुछ सेटलमेंट नहीं होगी, उस वक्त तक आगे बात नहीं चलेगी। अब ये बात भी तजवीज़ सामने आई है जी सर कि अगर मुस्लिम लीग नून का वजीर आज़म होगा तो सदर मुमलिकत जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा, और अगर पीपल्स पार्टी का वजीर आज़म होगा तो सदर मुमलिकत जो है वो मुस्लिम लीग नून से होगा। अब ये जो बंदर बांट चल रही है दुबई में, आपका ख्याल है कि सारे फैसले वहाँ होने हैं? मेरा ख्याल है कि कुछ फैसले इस्लामाबाद और पिंडी में भी होने हैं। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें अभी इबहम है, तय होना बाकी हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों के नतीजे में क्या चीज़ निकल के आती है, और फिर इलेक्शन होना भी है नहीं होना, अभी उसके बारे में भी डाउट है। फिर ये जो एक नई पार्टी बनाई गई है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसका क्या किरदार है? परवेज खटक को जो खैबर पख्तूनख्वा में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उसका क्या किरदार है? तो मेरे नज़दीक तो अभी बहुत से सवालात बाकी हैं इलेक्शन पॉलिटिक्स और उसके आगे के नए मुस्तकबिल मंजरनामे के हवाले से। लेकिन सलमान साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि सदर और वजीर आज़म, ये तो बहुत बात की बात है। अब तो इलेक्शन होना है, और इलेक्शन के बाद जो है, इलेक्शन से पहले जो है सीट एडजस्टमेंट के मामलात होने हैं। और क्या आपको लगता है कि पंजाब में सीट एडजस्टमेंट का जो मामला है, अगर पीपल्स पार्टी ये ख्वाहिश रखती है जी सर कि पंजाब में उनके 10-15 लोगों को सीट एडजस्टमेंट दी जाए जी, और PMLN उनके मुकाबले में बंदे ना खड़ी करे, जिसमें यूसुफ गिलानी साहब हैं, उनके बेटे हैं, राजा परवेज अशरफ हैं, कमरुज़्ज़मा कायरा हैं, चौधरी मंजूर हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नून भी तो 10 सीटें मांगेगी ना सिंध में पीपल्स पार्टी से, और कहेगी कि हमें भी 10 सीटें आप दें, और 10 नहीं तो कम से कम 8 सीटें दें। ये तो नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी सिंध में सीटें देने से इनकार कर दे और मुस्लिम लीग पंजाब में सीटें देगी। तो ये गिव एंड टेक होगा ना, दोनों तरफ से कुर्बानी देनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी को सिंध में देनी पड़ेगी
और पीपल्स मुस्लिम लीग नून को जो है पंजाब में कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब ये बात आगे चलेगी। लेकिन सर की बात इतनी आसान नहीं है सर। पीपल्स पार्टी का तो फिर भी पंजाब में कुछ ना कुछ है, सूबाई असेंबली में मेंबरान है, कौमी असेंबली से क्या है मेंबरान। पंजाब में, मुझे बताइए क्या है पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी का क्या है? सर कुछ मेंबर थे ना गुज़िश्ता असेंबली में, 7 मेंबर थे ना, 7 सूबाई असेंबली के मेंबर थे ना। हाँ सर, सूबाई असेंबली के, लेकिन मतलब है सर नून लीग का तो सर यहाँ कुछ भी नहीं है ना। तो फिर यार मुस्लिम लीग नून जो है कोई अकल फहम का मुजाहरा भी करेगी ना, तो क्यों 15 सीटें पीपल्स पार्टी की बढ़ा देगी कौमी असेंबली में कल की पावर पॉलिटिक्स में? ये सही कह रहे हैं आपके, जाहिर है मुस्लिम लीग नून उसमें करेगी। लेकिन सलमान अभी साहब, इस तमाम तो सिनेरियो में सर आपको क्या लगता है कि फिर मौलाना फजलुर रहमान कहाँ होंगे, पीडीएम कहाँ? अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की स्पेस, मौलाना फजलुर रहमान का तो मामला केपीके का है ना, उसमें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी क्या सपोर्ट कर सकती है? उन्होंने कौन सा पंजाब में इलेक्शन लड़ना है और कौन सा सिंध में इलेक्शन लड़ना है? उनका तो असल मैदान केपीके है और वहाँ उनका असल मुकाबला इमरान खान के साथ होगा, पीटीआई के साथ होगा। वो एक अलग सिनेरियो बनता है। अभी तो ये तय होना बाकी है कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है। बिल्कुल क्या सही। पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाएगी? क्या इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? क्या उनकी पार्टी को बैन कर दिया जाएगा? क्या उनको इलेक्शन मुहिम की इजाजत मिल सकेगी, नहीं मिल सकेगी? अभी तो ये भी तय होना है ना। ये जो बंदरबांट दुबई में बैठ के हो रही है, उनका ख्याल ये है कि पीटीआई मैदान में नहीं होगी। तो अगर पीटीआई मैदान में नहीं होगी तो फिर एक और सिनेरियो बनेगा और उसकी फिर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। वो इतना आसान काम तो नहीं है ना, आप एक पार्टी को बाहर निकाल देंगे। तो मेरा मतलब है अभी बहुत सी चीजें तय होनी है। अभी तो हम ये समझ, अभी आप समझिए कि इलेक्शन की माहौल के हवाले से नई सफबंदी, नई इब्तिदा हुई है ना। अभी इसमें रंग क्या भरेंगे? फिर ये जो मिलिट्री कोर्ट का मामला है, इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है, नहीं आता? ठीक है ना। और अगर फैसला आता है तो क्या नतीजा निकलेगा, नहीं निकलता तो फिर क्या फैसला निकलेगा? अच्छा सलमान अभी साहब, सवालात हैं। जी सलमान अभी साहब, एक और भी यहाँ से मैसेज गया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से भी। ओन चौधरी साहब भी पहुंचे हुए हैं और वो भी अपने पैगाम दे रहे हैं। यार इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में मैं पहले भी आपके प्रोग्रामों में कह चुका हूँ उसकी क्या हैसियत है। उनको तो भी अखबारों में इश्तिहार जारी करना है कि हमें वोटरों की तलाश है। उनके पास, बेचारों के पास क्या है, मुझे बताइए ना। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चंद इंडिविजुअल्स हैं, उनका कोई रोल हो सकता है? ओवरऑल पार्टी का तो कोई वोट बैंक नहीं है। अब आप मुझे बताइए ना, आप सिंध में बैठे हुए हैं, अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से अली जैदी और इमरान इस्माइल साहब इलेक्शन लड़े, आपका ख्याल है कि उनको कोई 1000 वोट भी देगा? सर 2013 का रिजल्ट आपको पता होगा, अली जैदी साहब काउंसलर की सीट भी हार गए थे। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ ना, उनकी तो शनाख्त इमरान खान थी ना। बिल्कुल सही। अब जहांगीर तरीन को कौन जानता है सिंध में? क्या कराची में कौन जानता है जहांगीर तरीन को? उनके कहने पे कौन किसको वोट देगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सलमान अभी साहब, क्या पंजाब में अगर सीट एडजस्टमेंट होती है या कहीं पे कोई कोलिशन बनता है नून लीग के साथ इस्तेकाम पाकिस्तान का, तो किन हलकों में कोई टफ टाइम दे सकते हैं पीटीआई को? देखिए बात यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग नून से कोई हमारा मामला तय हो जाए, लेकिन उनके साथ भी जो तय होगा वो 5-10 सीटों से ज्यादा नहीं तय होगा, मैं आपको बताऊं। ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं तय होने वाला। और अगर वो वोट अपना झुकाव डालेंगे, दूसरी बात है, देखिए पंजाब में जो वोट बैंक है ना जी, आप इस वक्त जितना मर्जी जोर लगा लें, मुकाबला तो दो ही कुवतों के दरमियान है पंजाब में, पीएमएलएन और पीटीआई जी। अब पीटीआई को तो इस वक्त हमने बैन किया हुआ, अमली तौर पे तो इस वक्त वो बैन है। ठीक है ना। अब अगर वो मैदान में आती है तो फिर एक मुकाबला बनेगा। अगर वो मैदान में ही नहीं आती तो आप समझिए कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान मिलकर ढोल बजाएं और जो सीटें लेंगे उसके मुताबिक आगे कोलिशन गवर्नमेंट बनेगा। एक बात तय हुई है कि जो भी हुकूमत बनेगी वो बहुत मुख्तसर मैंडेट के साथ बनेगी, यानी उसको कोई वाज़ेह मैंडेट नहीं होगा, कोलिशन टाइप सेटअप होंगे और उसी के अंदर बैठ के ये खेल खेला जाएगा। अरे सलमान अभी साहब, आपको लगता है कि ये अब जो एक तरफ तो हम देख रहे हैं तहरीक इस्तेकाम पार्टी लॉन्च हुई है और नून लीग को किस हद तक उसकी सांसें मिली हैं, पीपल्स पार्टी तो शुरू से एक्टिव है, लेकिन कुछ मजहबी जमातें भी एक्टिव हो गई हैं। अपना टीएलपी ने एक रैली निकाली है और वो जलसे जुलूस भी कर रही है। पंजाब में देखिए ना, पंजाब में सिर्फ 2 ही मजहबी जमातें हैं ना जी। एक जमात इस्लामी है, उनकी भी हालत बहुत पतली है और वो चाहते ये है कि उनका पीएमएलएन या पीटीआई में से किसी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हो। अब देखना है कि वो इंतखाबी इत्तेहाद में होता है या नहीं होता, और अगर इंतखाबी इत्तेहाद होगा तो उनको भी चंद सीटें ही मिलेंगी ना। और दूसरी पार्टी टीएलपी है। अब टीएलपी इस पोजीशन पे नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत सकेगी। वो वोट तो रखती है 15, 10, 12, 15,000, लेकिन उसने भी ये तय करना है कि उसने किसके साथ इत्तेहाद करना है या बल्कि उनको किधर भेजा जाएगा जी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि उनको कहाँ कहा जाएगा कि आप जाए। ठीक है ना, तो ये उस तरह के ग्रुप है जो किसी के कहने पे आगे जाते हैं।
तो मेरा मतलब है अभी ये भी दोनों जमातें जो है, जमात इस्लामी और TLP जो है, इनका भी तय होना है कि ये अपना पलड़ा जो है किसके कहने पे और किसकी हिमायत में डालते हैं। बहुत उससे ये 5-5, 10-10 हज़ार की जो पॉकेट मनी वोट है वो भी डिटरमिन हो जाएगी कि किसके साथ जाएगी। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे मुल्क की सियासत पे और दुबई में जो मैदान सजा है सियासी मैदान, उस पर आप अपना नुक्ता नज़र पेश किया। जुल्फ़िकार गुरामाणी के प्रोग्राम में इन पे कयूं। जुल्फ़िकार गुरामाणी सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजिज़े निगार आहिनि, इस्लामाबाद में टाइम न्यूज़ में पंहिंजी अख़बार जे ब्यूरो चीफ आहिनि। जुल्फ़िकार, अव्हां इहो ॿुधाइजो त अॼु जॾहिं सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी, असां त इहा उमेद पे रखियोसीं त गुज़िरियल हफ़्ते चीफ जस्टिस साहब चयो हो त अंगारे वारे ॾींहं ते असां कोशिशि कंदासीं त इहो को फ़ैसिलो आहे, इहो को केस आहे, इन जो फ़ैसिलो ॾियूं। अॼु फ़ैसिलो त कोन अची सघियो, बल्कि उहो केस हाणे त ॿुधणी जेका आहे उहा बि अणॼातल तारीख़ ताईं मुलतवी थी वई आहे ऐं बैच बि मुसलसल टुटे थी पई। इस्लामाबाद में छा सिनारियो आहे, छा गुज़िरियल ॾींहं वारी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ऐं अॼु जो जेको मुलतवी थिए पई हेयरिंग, ही अदालती जेको फ़ौजी अदालतुनि वारो मामिलो आहे, इहो अव्हां खे काॾे वेंदे नज़र पियो अचे? ॾिसो, बुनियादी तौर ते इहो जेको सवाल आहे मिलिट्री कोर्ट्स वारो, इन मिलिट्री कोर्ट्स वारे मामले ते दरख़्वास्तुनि जे अचण जो सिलसिलो हींअर ताईं बि जारी हो। अॼु बि जॾहिं हियरिंग शुरू थी हुई त उन वक़्तु आबिद ज़ुबैरी जेकी सुप्रीम कोर्ट बार जा अॻुवान आहिनि, उन्हनि अची ॿुधायो त मां बि हिन मिलिट्री कोर्ट्स वारे मामले में दरख़्वास्त गुज़ार आहियां। चीफ जस्टिस उनखे चयो त तव्हांखे ॾिसी करे असांखे ख़ुशी थी आहे त तव्हां बि हिन में दरख़्वास्त गुज़ार आहियो। त इन क़िस्म जा जेके मामला आहिनि त हींअर ताईं दरख़्वास्त गुज़ार बि अचनि पिया त असांखे बि हिन में फ़रीक़ बणायो। ऐं उनखां पोइ जीअं तव्हां पाण चयो त जेकी बेंच टुटण जा मामला आहिनि उहे बि बदस्तूर नज़र अचनि था ऐं साॻिए वक़्तु इख़्तिलाफ़ी नोट बि साम्हूं अचनि था जंहिंमें चयो वञे थो त फुल कोर्ट जोड़ी वञे। उन करे इहो मामिलो एतिरो सवलो न हो जो उनजो अंदाज़ो इहो लॻाइजे। तव्हांजी ॻाल्हि दुरुस्त आहे त 3 ॾींहं अॻु में जॾहिं हियरिंग थी पई त चीफ जस्टिस चयो त अंगारे ताईं इन जो को फ़ैसिलो या इन मामले खे कंहिं न कंहिं हवाले सां उकलाईंदासीं। पर जंहिं क़िस्म जी सूरत हाल हुई त इख़्तिलाफ़ी नोट बि अचनि पिया, बेंच ते जेका एतिराज़ बि साम्हूं अचनि पिया, त उहे मामला ईअं नज़र अचनि पिया त हीउ मामिलो ईद खां अॻु में उकलाइजी न सघिजंदो। अटार्नी जनरल जो मौक़िफ़ ज़रूरु हो त असांखे बेंच ते इख़्तिलाफ़ न आहे या बेंच जे कंहिं रुकन ते इख़्तिलाफ़ न आहे, पर जेका सूरत हाल विफ़ाक़ी हुकूमत जी आई त हुनमें घणा नुक़्ता शामिल आहिनि जंहिंमें इख़्तिलाफ़ी नोट बि आहिनि, बेंच ते एतिराज़ बि आहे, दरख़्वास्तुनि जे अचण जो सिलसिलो बि अञा आहे। त इहो मामिलो एतिरो सवलो असांखे नज़र न पियो आयो। अच्छा ज़ुल्फ़िकार, गुज़िरियल जेके बि ख़ासि करे 3-4 महीननि खां जेके बि बैचूं जुड़ियूं आहिनि या चीफ जस्टिस जिते जिते सो मोटो वरिता आहिनि, हुकूमत इहा इस्तदा कई आहे, बार बार इहा अपील कई आहे त उन ॼण त तमामु तर मामलनि ते फुल कोर्ट जोड़ी वञे। हिन मामले ते हुकूमत स्टैंड छा थी करे? छा अॼु जेको जस्टिस यहया आफ़रीदी जो नोटो त जेसिताईं फुल कोर्ट न जुड़ंदी त फ़ैसिलो जेको बि ईंदो उनजी क़दुरु घटि हूंदी, उनजी उहा अहमियत न ॾींदी, त हुकूमत किथे स्टैंड पई करे हिन मामले ते? ॾिसो, हुकूमत जो मौक़िफ़ त इंतिहाई वाज़े आहे। तव्हां जेकॾहिं ॾिसो त सुप्रीम कोर्ट में जंहिं वक़्तु हियरिंग थी रही हुई ऐं उन वक़्तु ई तव्हांखे यादि करणु घुरिजे त ख़्वाजा आसिफ़ क़ौमी असैम्बली में ख़िताबु करे पियो त ख़्वाजा आसिफ़ हुकूमत जी वाज़े पॉलिसी बयानु करे पियो। मुकमल तौर ते हुनजो ख़िताबु तव्हां पंहिंजे साम्हूं रखो त तव्हांखे विफ़ाक़ी हुकूमत जो मौक़िफ़ साम्हूं नज़र ईंदो। ख़्वाजा आसिफ़ त पंहिंजनि जुमलनि में इहा ॻाल्हि करे पियो त सुप्रीम कोर्ट ॾांहुं मुखातिब थी त अहिड़े क़िस्म जो फ़ैसिलो अचे जंहिंखे तारीख़ यादि रखे, तारीख़ माज़ी जे चीफ जस्टिस खे साम्हूं रखी करे हवाला ॾिए पियो त अहिड़ो न थिए त जेकॾहिं तारीख़ में को ज़िक्र अचे त उन्हनि हवालनि सां अचे। वरी तव्हां राना सनाउल्लाह जो ख़िताबु ॿुधो ॿिए ॾींहुं त राना सनाउल्लाह बि मुखातिब थियो ऐं काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहिब जे बेंच खां अलॻि थी वञण या घटि में घटि उथी वञण जा बि मिसाल पे ॾिना त तव्हांजा पंहिंजा जेके बिरादर जज साहिबान आहिनि उहे बि तव्हां ते ट्रस्ट नथा कनि बिल्कुलु राना सनाउल्लाह साहिब जे। त अहिड़े क़िस्म जी जेका सूरत हाल हुई उहा अटार्नी जनरल त सुप्रीम कोर्ट अंदरि विफ़ाक़ी हुकूमत जो मौक़िफ़ जेको रखे पियो त उहो बेंच जे कंहिं बि फ़र्द ते एतिराज़ न करण जे हवाले सां रखे पियो। पर जॾहिं उहो ॿाहिरि अचे पियो, हुनखे ॿिए ॾींहुं ॿुधायो वञे पियो त असांखे जस्टिस मंसूर अली ते एतिराज़ आहे, त उहो ॿिए ॾींहं ते उहो वञी ॿुधाए पियो त मूंखे ज़ाती तौर ते कोई एतिराज़ न आहे, पर विफ़ाक़ी हुकूमत एतिराज़ कयो आहे। तंहिं करे विफ़ाक़ी हुकूमत जा तव्हां क़ौमी असैम्बली जा इजलास खणी ॾिसंदव, ख़िताब ॾिसंदव या उन्हनि जो इहो मौक़िफ़ ॾिसंदव त तव्हांखे वाज़े नज़र ईंदो त विफ़ाक़ी हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स जे मामले ते इहो मौक़िफ़ रखियो आहे त इहो आइन जो हिसो आहे। इन खां अॻु में जेकॾहिं वकील जेके एतज़ाज़ अहसन साहब वारा आहिनि या जेका तहरीक इंसाफ़ आहे त उहे उन ते एतिराज़ अॻु में छो न पिया कनि? हींअर एतिराज़ छो जो त आइन में इहा का नई तरमीम त न कई वई आहे, नओं कानून त न आहे आंदो वियो।
इन क़िस्म जा जेके दलील हुआ उहे मौजूद हुआ। वॾी महिरबानी ज़ुल्फ़िकार गुरामानी, सलमान आबिद, शहाब ओस्तो साहब टे मौज़ूअ जी महिरबानी। हाणे नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर फ़ौजी अदालतुनि में सिविलियन जा केस हलाइण जे ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर जी दरख़्वास्त ॾिनी वई, जेका सुप्रीम कोर्ट रद्द कई आहे। ऐं हाणे इन जी हेयरिंग जेका आहे उहा अणॼातल मुदे ताईं मुलतवी कई वई आहे। ईद खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर शायदि हिन ते हेयरिंग थिए ऐं उन खां पोइ इन ते कहिड़ो फ़ैसिलो थो अचे उन ते वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जे वक़्त में पुॼाणी थो पइजे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।